अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब को। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा आजमाइश पढ़ लेने के बाद उनके मुसन्निफ़ यानी ड्रामा निगार को भी जानना तुम लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं मोहम्मद मुजीब को। मोहम्मद मुजीब 1902 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1985 में इंतकाल किए। मोहम्मद मुजीब, सवाल पूछता है कि मोहम्मद मुजीब की पैदाइश कब हुई थी, मोहम्मद मुजीब कब पैदा हुए थे? 1902 में, और इनका इंतकाल हुआ था 1985 में। याद रखना, इंतकाल का डेट, इंतकाल का ईस्वी सन याद हो ना हो, लेकिन कम से कम ईस्वी सन पैदाइश का ज़रूर याद रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद एक मारूफ वकील थे, मारूफ, मशहूर, फेमस वकील थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट में हासिल की। मोहम्मद मुजीब ने इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम लोरेटो कॉन्वेंट में हासिल की, कॉन्वेंट स्कूल में हासिल की। इसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया, ठीक है ना। इसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख में, जदीद माने नया, मॉडर्न, आधुनिक, जदीद तारीख में बीए ऑनर्स किया। देखो, हिस्ट्री में कर रहे हैं, जदीद तारीख में, वो भी ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ब्रिटेन से बीए कर रहे हैं। बर्लिन में उनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में है। अब जर्मनी में, बर्लिन में उनकी मुलाकात, मोहम्मद मुजीब की मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से होती है। वहीं उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखी, ठीक है ना, रूसी और जर्मन ज़बानें। फ्रांसीसी ज़बान वो ऑक्सफोर्ड में सीख चुके थे। देखो तो, कई ज़बानों के माहिर हैं, फ्रांसीसी, जर्मन, रसियन, ठीक है ना। उर्दू तो इनका होगा ही होगा, इंग्लिश इनका होगा ही होगा ज़ुबान। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। जामिया के मानी ही होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया। फरवरी 1926 में वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शेखुल जामिया यानी कि वाइस चांसलर बनाए गए, वीसी बनाए गए, और वो उस ओहदे पर 24 बरस तक फायज रहे। देखो तो, काफ़ी लंबे पीरियड तक जो है वीसी का काम करते हैं, वाइस चांसलर के ओहदे पर फायज रहते हैं मोहम्मद मुजीब। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ, दिल्ली में थे, दिल्ली में ही इंतकाल किए। मुजीब साहब इंतज़ामी उमूर के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ के काम भी बराबर लगे रहे, काम में भी बराबर लगे रहे। मुजीब साहब यानी कि मोहम्मद मुजीब इंतज़ामी उमूर के साथ, जामिया मिलिया क्या, मैनेजमेंट के साथ साथ, जामिया मिलिया को चलाने के साथ साथ, जामिया मिलिया की देख रेख के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में भी बराबर लगे रहे, लिखने पढ़ने तर्जुमा करने में भी लगे रहे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी बहुत सी किताबें शाये हुई, बहुत सी किताबें छपी उर्दू और अंग्रेज़ी में। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे। कितने ड्रामे लिखे? 8 ड्रामे लिखे, जिनके नाम हैं, अब यहाँ पे नाम देखो, खेती, अंजाम, खाना जंगी, हिब्बा खातून, हीरोइन की तलाश,
आजमाइश और दूसरी शाम, और बच्चों के लिए एक ड्रामा, आओ ड्रामा करें। ठीक है ना, इतना सारा ड्रामा लिखे। मुजीब साहब साफ, सादा और सलीस नस्र लिखते थे। उनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज है, बोलचाल का फितरी अंदाज है। जैसे आम लोग बातचीत करते हैं, जैसे हम लोग तुम लोग बातचीत करते हो, उस अंदाज में वो ड्रामा लिखे। निसाब में जो ड्रामा शामिल है वो मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है, पूरा ड्रामा नहीं है, ड्रामा का आखिरी एक्ट है, आखिरी सीन है। यह ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीखी वाक़यात पर मबनी है। यह ड्रामा यानी कि ड्रामा आजमाइश 1857 के अलमनाक तारीखी वाक़यात पर मबनी है। जनरल बख्त खां और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त हो चुकी है। ड्रामा का झलक दिखा रहा है यहाँ पे कि ड्रामा में क्या पेश किया गया है। ठीक है ना, जनरल बख्त खां और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त हो चुकी है, हार हो चुकी है। बहादुर शाह जफ़र गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आखिरी मुग़ल बादशाह, हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह, आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र गिरफ्तार हो चुके हैं। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की जंग आज़ादी की दो मुजाहिद ख़वातीन सलमा और किशन कुंवर को पनाह दे रखी है। बख्त खां के सिपाही अगरचा हार गए हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। हालांकि जनरल बख्त खां के सिपाही हार गए हैं, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। ठीक है ना, यही है। ये बहुत मुख्तसर में, शॉर्ट में आजमाइश का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है आखिर में थोड़ा सा, कि ड्रामा में है क्या चीज़, ड्रामा में क्या पेश किया गया है। ठीक है, ठीक है।